जानीपुर पावर हाउस के बाहर के दृश्य आप देख लीजिए। यहाँ पर आम लोग यानी कि आम नागरिक जो है वो सड़कों पर उतर चुका है, क्योंकि प्रीपेड मीटरिंग की बात जब की जा रही थी, प्रीपेड मीटर जब कहीं ना कहीं इन्होंने कर दिया, उसके बाद जिन लोगों के बिल एक्स्ट्रा आए हैं, जिन लोगों के बिल ज़्यादा आए हैं, वो लोग इस वक्त सड़कों पे उतर चुके हैं। आखिरकार क्यों, कारण क्या हुआ ये लोग सड़कों पे आए हैं? क्या जेपीडीसीएल जो साइट्स है या जिसको पीडीडी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, वो लोग पर लगातार ये कहते हैं कि मीटरिंग जो है वो प्रीपेड हो चुकी है, यानी कि बिल आपको नहीं आएगा, लेकिन प्रीपेड के माध्यम से आपको जो आपकी जो बिजली का बिल है वो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं आपको पड़ता रहेगा। लेकिन वही जो ये लोग हैं जिनको बिल एक्स्ट्रा आ चुका है और ये लोग सड़कों पर कहीं ना कहीं इस वक्त उतर चुके हैं। आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, बिल एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसलिए सड़कों पर आए हैं। इनसे पूछो, आपका नाम क्या है? मेरा मोहनलाल। मोहनलाल जी, क्यों आए सड़कों पर, क्या हुआ? मेरी रात की बत्ती काट गए हैं जी, वो मीटर से बंद कर दिए इन्होंने। क्या कारण हुआ? बिल मांग रहे हैं, पिछले बकाया। कितना बकाया है? हो गए 1.5 लाख 2 लाख। तो कभी सोचा था कि ये प्रीपेड मीटरिंग होगी? कभी नहीं सोचा था। काम क्या करते हैं आप वो बताएं? दिहाड़ी लगाते हैं, हाँ, कोई ब्याह शादियों की। किस तरह से ये बिल चुकाएंगे आप? हम नहीं चुका सकते, हम नहीं चुका सकते जी। तो ये जो कहते हैं आम पब्लिक के अच्छे दिन आए हैं, किसके अच्छे दिन आए? ये अच्छे नहीं आए, बुरे दिन आ गए हैं। अब बीजेपी को कभी जिंदगी में वोट नहीं देंगे। इतनी गर्मी है, इस गर्मी में आपको अंदर रात को सोए ही नहीं है, पूरी रात बत्ती बंद थी। ये लोग अंदर बैठे हैं बीजेपी वाले, एक कूलर के आगे बैठे हैं, हम लोग मर रहे हैं। हमें पता भी नहीं लगा रात का। क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये हमारा जो प्रोटेस्ट था आज का बिजली विभाग के खिलाफ था। बिजली जो प्रीपेड सिस्टम है, हमारी मांग है बंद की जाए, ठीक है? इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े झूठे वायदे किए। मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, ये प्रीपेड करने से पहले आपको पूछा गया? बिल्कुल नहीं पूछा गया, ना कोई पेपर में आया, ना नोटिस दिया इन लोगों ने। इन्होंने अपनी मनमानी की है और घर बैठे ही प्रीपेड कर दिया लोगों को पता नहीं था। अब लोगों को पता चल रहा है, लोग बाहर आ रहे हैं। हमें ये बंद होना चाहिए, नहीं तो ये प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा और रोजाना हर गली गली में प्रोटेस्ट होगा, मोहल्ले में। अगर ऐसा ना हो कि 2008 वाला मौका दोबारा आ जाए बम बोले के टाइम का। प्रीपेड करना ही था तो सर्दी में करते ना, गर्मी में क्यों? पीक सीजन में। अरे भाई, सर्दी या गर्मी का सवाल नहीं है, सीजन है ना अभी। हमें नहीं चाहिए प्रीपेड सिस्टम। हमें ये 8-8, 10-10 लाख बिल दे रहे हैं ये महीने, सॉरी लोगों के पुराने बिल, और 10-10 हजार रुपया ये मंथली बिल दे रहे हैं। हमें लोगों को नहीं चाहिए, हम मीटर साड़ देंगे इन लोगों के। हमें ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। ये गरीब जनता है, ये लीडर लोग अपने घरों में बैठे हैं, ये गरीब जनता जो रोडों पे खज्जल हो रही है। ये जो इनके 25 एमएलए थे, जीत के गए थे, इन्होंने जम्मू के लिए क्या किया? आज दिन तक क्या किया? लोगों को क्या राहत दी? लोगों को अभी लग रहा है आपको मुंह लेके आएंगे वोट मांग? बिल्कुल नहीं, लोग निकालेंगे इनको, कभी वोट नहीं देंगे बीजेपी वालों को, ये मेरा वायदा है। तो ये जिन्होंने वायदा किया था अच्छे दिनों का, भैया अच्छे दिन क्या, हम तो बुरे दिन ही देखते आए हैं। जब जैसे 8 साल से सरकार बैठी है, हमारे पुराने दिन पहली सरकारें भी थी, इनके पास स्कीमें होती थी लोगों को राहत देने के लिए, इनके पास तो कुछ नहीं है भाई। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट की हुई है। मैं लोगों को लेके रोड ब्लॉक करूंगा और गली गली गुचे गुचे में जाऊंगा मैं लोगों को। देख लीजिए, लोग खासा परेशान है। परेशान इसलिए क्योंकि बिजली के बिल एक्स्ट्रा जो लोगों को आ रहे हैं, आम पब्लिक परेशान है बिजली के कारण। और बिजली प्रीपेड सिस्टम नहीं चाहिए, प्रीपेड मीटरिंग नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना? लोगों को राहत दी जाए, जैसे पहले चल रहा था वैसा ही चलने दीजिए बिजली विभाग। आप क्या कहेंगी प्रीपेड मीटरिंग पर? प्रीपेड मीटरिंग बंद करवानी है और क्या कहना है? हम तो यही कह रहे हैं कि प्रीपेड मीटर बंद करो, पुराने बिल माफ करो, क्योंकि हम नहीं दे सकते हैं, हमारी कॉलोनी, हमारा जम्मू नहीं दे सकते। आप थोड़ा सा वहाँ चलिए। जानीपुर इलाका जो है वो इतना ज्यादा IWS कॉलोनी है, ये प्रीपेड मीटरिंग पहले त्रिगुड़ा नगर से शुरू नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी। इनके पास ऑप्शन होना चाहिए, जो देना चाहते हैं वो दे, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जानीपुर नहीं दे सकता है क्योंकि वो EWS कॉलोनी, और वो पुराने बिल भी देंगे, नए भी देंगे, फिर खाना क्या खाएंगे? रोटी कहाँ से खाएंगे? जो बंदा 5,000 10,000 कमा रहा है वो कहाँ से देगा? कही मैम, इन्होंने कहा 10 लाख जिसका बिल होगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। हाँ जी, तो 10 लाख जिसका बिल होगा उसकी प्रॉपर्टी भी
भी 50 लाख की होगी, हमारी नहीं है। नहीं वैसे बात करो, इन्होंने कहा था कि जिस हिसाब से ऐसा अगर कुछ नहीं जिस होगा हिसाब से बिल आ रहे हैं जो 10,000 बिल जम्मू में पहले आते थे वो आए, हमें मंजूर है, और उसके बाद पुराने बिल माफ किए जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट खुद जिम्मेवार है इसके लिए। क्या आपको लग रहा है पुराने बिल माफ करने के लिए कोई सरकार है? खुद पैसे खाते थे, पुराने बिल नहीं लेते थे, अब लोग कहाँ से देंगे? आपको लग रहा है सरकार है यहाँ पर कोई बिल माफ करे? आएगी, क्यों नहीं आएगी? हम प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं आएगी? आएगी। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमारी मांग ये महिला को कहना है हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है इस वक्त EWS जो कॉलोनी है, जानीपुर कॉलोनी, यानी कि जो बिलो लिबर्टी पावर के जो लोग थे, यानी कि गरीब लोग जानीपुर में जो रहते थे, उनको पहले वहां पर प्रीपेड किया गया, और प्रीपेड करने के बाद लोगों को कहीं ना कहीं खामियाजा जो है इस वक्त भुगतना पड़ रहा है। जानीपुर पावर हाउस में ये प्रदर्शन करने आए थे, और प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं जो अफसरान थे, जो अंदर लोग थे, उनको कहीं ना कहीं ताला लगा दिया गया। इसलिए क्योंकि अगर बिजली के बिल एक्स्ट्रा जो इस वक्त दिए जा रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो राहत है वो दी जाए। आम पब्लिक कहीं ना कहीं परेशान इसलिए है क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उन बिलों की वजह से जो लोग हैं आज सड़कों पे हैं। भीषण गर्मी है, इस गर्मी में आप अपने रूम से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त सड़कों पर है। वो इसलिए क्योंकि बिजली के जो बिल है वो बहुत ज़्यादा दे दिए गए हैं, यानी कि एक महीने का जो बिल है लगभग 3 से 4,000 5,000 का जो बिल है वो भेजा जा रहा है। आम पब्लिक परेशान है। आप यहाँ आ जाए, मुझे ये जो बिल एक्स्ट्रा आ रहे हैं या प्रीपेड मीटरिंग कर दी गई है, क्या आपसे किसी ने जानने की कोशिश की थी पहले कि प्रीपेड मीटरिंग करनी है कि नहीं करनी है? देखिए, जम्मू की जनता को बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए ये जो गिफ्ट पे गिफ्ट मिल रहा है, ये जम्मू की जनता के लिए मैं कहता हूँ बहुत ही हानिकारक है ये चीज, और बहुत ही एक जहरीला गिफ्ट है, जिससे मैं कह सकता हूँ। जहरीला कहने का मतलब ये है कि आगे ही जम्मू की जनता जो है रोज इतनी महंगाई से जूझ रही है, रोज एक नया तोहफा दिया जा रहा है, रोज एक नया तोहफा। मैं आपको कहूंगा, आप टमाटरों की बात कीजिए, स्कूल में बच्चों की स्कूल की फीस की बात कीजिए, आप आज केले के रेट पता कीजिए, जो कि आपको 60 रुपए दर्जन या 70 रुपए में मिलता था, आज 120 रुपए दर्जन है। आप मुझे बताइए, ये कंसर्निंग जो हमारे यहाँ पे नुमाइंदगी करते हैं, चाहे PDP NC कोई भी पार्टी लीजिए, आज कहाँ है? आज जम्मू की माताएं बहनें अगर रोड पे हैं और इनको निजात अपना पाना चाहती हैं उन पुराने बिलों से। अब मुझे कई व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक चीज रोकूंगा आपको, ना PDP है, ना NC है, ना कांग्रेस है। जी। सरकार है तो इंडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, सरकार चाहे उनकी है, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा, और बाकी गुटों से भी कहना चाहूंगा, आप बंद कमरों में, AC के कमरों में बैठ के, चाहे NC है, रंग बिरंगे हैं, आप लोग MLA की टिकट किसको मिलनी है आप वो जरूर देखते हैं, कैसे किसको गिराना है, कैसे किसको खड़ा करना है, आप ये चीज जरूर देखते हैं। माताएं बहनें यहाँ पे बाहर गर्मी में लोग सड़ रहे हैं और एक नए गिफ्ट का आलोचना कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है, ना उमर अब्दुल्ला तो ना महबूबा मुफ्ती तो ना कोई दूसरा तो ना कोई तीसरा। कहाँ है ये सब लोग? क्यों नहीं आप पुराने पता था जम्मू के लोग भोले भाले हैं, ये बोलेंगे नहीं, मीटर लगाने देंगे। जनाब, भोले भाले क्या है, हमारे लोग जो हैं बहुत दयावान लोग हैं, ये जिधर कोई बोलता है ये उधर चल पड़ते हैं, उस तरफ चलते हैं। आज यही नतीजा, इसी चीज का नतीजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और अगर आने वाली पीढ़ी, नौजवान लोग जो है इन चीजों का उल्लंघन नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में 100 यूनिटें रीडिंग फूकी तो आपको इतना बिल है, अगर उससे ऊपर गए आपको इतना बिल है। तो जनाब, आप लोग तो मुझे लगता है जब हम कभी बात करेंगे आप कहेंगे देश के बारे में सोचो। और भैया, देश के बारे में सोचेंगे, हमारे परिवारों के बारे में कौन सोचेगा? हम उनको जहर दे दें? हमारी सेविंग कोई मायने नहीं रखती, हम कटोरे लेके बैठ जाए? आप यही चाहते हैं? परिवार भी तो एक देश की तरह ही है ना, क्योंकि वही देखिए, सरकारें जो होती हैं लोगों के लिए होती हैं। अगर लोगों के जेब में पैसा ही नहीं बचेगा, लोगों के हित में काम ही नहीं होंगे, लोगों को आप निचोड़ दोगे नींबू की तरह, तो ये कहां तक की जायज बात है। मैं इसी चीज का आपसे बार बार यही कहूंगा, इसी चीज का एहतजाज करेंगे कि जम्मू के लोग जाग चुके हैं और अपना हक, अपने राइट्स लेना उनको आते हैं। आप मत सोचिए बंद कमरों में बैठ के आप कोई भी फैसले लेंगे तो लोग जम्मू के चुप करके बैठेंगे। आप लोग कश्मीर का फेवर करते हैं और जम्मू के लोगों को लताड़ते हैं, मजबूर करते हैं। आपको रेवेन्यू चाहिए और रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं आप लोग,
लोगों को परेशान करके। कृपया ये धंधा बंद कीजिए, वरना इसका परिणाम बुरा होगा। इस वक्त जो प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे, इनका कहना यही है, सरकार को अगर कुछ करना था तो पहले ही कहीं ना कहीं जनता को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन प्रीपेड मीटरिंग कर दी गई है और प्रीपेड मीटरिंग के खिलाफ यहाँ पर जोरदार जो प्रदर्शन है जांजगीर इलाके में किया जा रहा है। बहरहाल आपको वीडियो किस तरह लगी, कैसी लगी, अपनी राय जो है वो जरूर लिखिएगा।